गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर का ये तीसरा पेपर है जो विज्ञान है और ये 25 नंबर का होता है। आपका तीसरा पेपर है। इस पेपर में पहले चैप्टर में है आपका जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या है और कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका जैव विकास। जैव विकास से मतलब यहाँ पे यह है कि कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों, कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों में क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहा गया है। इसकी एक डिफिनेशन और सरलता से हम कर सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर एक साथ वास कर रहे आबादी में ऐसे जीव जंतु जो समय के साथ उनमें अनुकूलित वातावरण के कारण अपने शरीर में जो परिवर्तन लाते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों में देते जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है काफी लंबे समय से होती है, इसीलिए इसको कहा गया जैव विकास। तो जैव विकास से यहाँ पे तात्पर्य है, जैसा कि मैंने बताया कि कालांतर में जो सरलतम जीव थे उनकी जो संरचना थी धीरे धीरे, ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही मंद गति से होती है, इसलिए ये हमें वर्तमान में नहीं दिखाई पड़ती है, ये हमें भविष्य यानी कि बहुत सालों के बाद जीवों में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो जीवों में क्रमिक परिवर्तन के कारण जो है ये जैव विकास का प्रमाण हमें देती है। अब आता है हमें जैव विकास के प्रमाण। आगे है जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास का जो प्रमाण है वो संरचना और कार्य को देखते हुए कई प्रमाण हमारे पास उपस्थित हैं। इसमें सबसे पहले आता है समजात अंग। समजात अंग, समजात अंग ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं। ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य का अग्रपाद, मेढक का अग्रपाद और पक्षियों के पंख। देखिए इसमें तीनों की उत्पत्ति और रचना लगभग एक समान है, लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जैसे मनुष्य अपने अग्रपाद से कैच करता है, यानी पकड़ने का काम करता है, मेढक कूदने का काम करता है और जो पक्षी हैं वो पंख से उड़ने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में आपका सेकंड पॉइंट आता है समवर्ती अंग। समवर्ती अंग, समवर्ती अंग में हम बताते हैं आप लोगों को ऐसे अंग जो रचनाओं और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन उनके कार्य समान होते हैं, समृद्ध अंग कहलाते हैं। जैसे जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके पैर और पक्षियों के पंख।
दोनों की रचना और उत्पत्ति में भिन्नता है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, समान है। और अब इसका तीसरा पॉइंट आता है आपका अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग के बारे में बता दें। ये जैव विकास का ऐसा प्रमाण है जिसका हम अध्ययन बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिन अंगों का प्रयोग करना छोड़ दिया है, या हमारे पूर्वजों ने जो जिन अंगों का प्रयोग करते थे वो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 से ज्यादा अवशेषी अंग हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंग जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन अंगों में सबसे पहला नाम आता है निमेषक पटल। निमेषक पटल निमेषक पटल हमारी आंखों की पुतली के कॉर्नर पे होता है, जो हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका शरीर पर बाल। हमारे पूर्वजों के शरीर पर बाल पूरा पूर्णतया हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे अंग पे कुछ ऐसे स्थान है जहां पर बाल ज्यादा मात्रा में रहते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है इसी में कृमि रूपी प्रदेशिका। कृमि रूपी प्रदेशिका भी हमारे अवशेषी अंग में आती है। और लास्ट पॉइंट एक और बता रहे हैं, चौथा पॉइंट जो है हमारी पुच्छदंड। तो ये था जैव विकास। इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे हमारी अगली क्लास में। हम आपको बताएंगे कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद ने जैव विकास के बारे में क्या बताया है, कैसे वातावरण के अकॉर्डिंग जीव अपने आप को ढाल करके अपने शरीर के अंगों का विकास करते हैं। तो ये समजात अंग, समृद्ध अंग, अवशेषी अंग और अवशेषी अंग के अंतर्गत ये चारों आपने पढ़ा। इसके बाद हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।